लाखों साल पहले एक ऐसे खलनायक का जन्म हुआ जिसके हुंकार से पूरा जंगल थर थर कांपने लगता था। बड़े से बड़ा जानवर खौफ खाया करते थे इससे। जी हाँ दोस्तों, वो और कोई नहीं, नॉर्थ अमेरिका का एक विशाल बिल्ली सेबर टूथ टाइगर है। उस सदी का खलनायक कहलाने वाला एकमात्र ऐसा जानवर था जिसमें एक काबिल और सक्षम शिकारी होने का पूरा गुण था। उसका जन्म खास बड़े बड़े जानवरों को मार गिराने के लिए हुआ था। आज से करीब 18 लाख साल पहले बड़े बड़े शाकाहारी जानवरों की तादाद अचानक से बढ़ने लगती है। विशाल और शक्तिशाली बाइसन, जेब्रा और राइनो, जो आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा बड़े हुआ करते थे। विशाल मेहनत के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इन्हें तो उस समय का धरती का सबसे शक्तिशाली जानवर माना जाता था। इन शाकाहारी जानवरों की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि धरती के जंगलों के पेड़ पौधे और वेजिटेशन तेजी से कम होने लगे। ऐसे में धरती में विशाल शिकारी जन्म लेता है। वो शिकारी और कोई नहीं बल्कि सेबर टूथ था। सेबर टूथ के आते ही शाकाहारी जानवरों की संख्या कम होने लगी, क्योंकि सेबरटूथ उस समय एकमात्र ऐसा जानवर हुआ करता था जो न केवल अपने से बड़े जानवरों को मारने का हिम्मत रखता था, बल्कि उनको मारकर खाया भी करता था। और देखते ही देखते सेबरटूथ आज से लाखों साल पहले के जंगलों का राजा बन गया। वो शिकारी इतना खतरनाक हुआ करता था कि अपने से कई गुना बड़े जानवर जैसे मेमथ और स्लॉथ फेस बियर को यूं ही अपना शिकार बना लिया करता था। ऐसा नहीं था कि वो एकमात्र जंगल में शिकारी था। नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में आज के शेरों के पूर्वज अमेरिकन लायंस, 11 फुट लंबे स्लॉथ फेस बियर और जानलेवा डायर वुल्फ जैसे जानवर भी हुआ करते थे। सेबरटूथ एक ऐसा खतरनाक शिकारी था जिसमें बड़े से बड़े मेमथ को मारने का शक्ति हुआ करता था। आज के समय में अफ्रीकन लायन को जंगल का राजा माना जाता है। यह 9 फुट जानलेवा शिकारी करीब 204 किलोग्राम भारी होते हैं, लेकिन आज के जंगल का राजा भी 50 सेंटीमीटर लंबे कैनाइन वाला सेबरटूथ के सामने कमजोर पड़ जाएगा। सेबरटूथ का वजन 340 किलोग्राम हुआ करता था, जो कि सबसे भारी शेर के मुकाबले 25% ज्यादा है। इतना ही नहीं, इन जीवों का पंजा एक शेर के मुकाबले 2 गुना ज्यादा बड़ा था। इन खलनायकों के शरीर पर भारी मात्रा में मांस हुआ करता था और इसके पीछे एक कारण था। वो यह था कि इनकी पूंछ बहुत छोटी थी, जिसके कारण वे तेज भाग नहीं सकते थे। इसके लिए इनके पास इतनी शारीरिक शक्ति मौजूद थी कि एक बार कोई जीव उनकी पकड़ में आ जाए तो उसके लिए बचना नामुमकिन हो जाता था। आप कुछ ऐसा मान सकते हैं कि सेबरटूथ कुछ इस तरह से दिखते थे जैसे कि एक शेर को स्टीरॉयड दिया गया हो। इनका शरीर एक बॉडी बिल्डर की तरह होता था, जो किसी भी विशाल जीव के ऊपर जीत प्राप्त करने की क्षमता रखता था। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि सेबरटूथ सिर्फ एकमात्र ऐसा शिकारी था जो उस समय के स्लोथ फेस भालू का सामना कर पाते थे, क्योंकि वे भालू 11 फुट लंबे हुआ करते थे और उनका वजन करीब 1000 किलोग्राम पहुंच जाया करता था, जिसके कारण वे दूसरे जानवरों को डराकर उसका शिकार को छीन लिया करते थे। लेकिन सेबरटूथ अपने ताकत और अद्भुत मारने की तकनीक के चलते स्लोथ फेस भालू को न केवल रोकने में सक्षम थे, बल्कि कुछ घटनाओं में उन भालुओं को मार भी गिराया करते थे। सेबरटूथ की सबसे खास बात उनकी शिकार करने की तकनीक हुआ करती थी। वैज्ञानिक हालांकि इन दानवों के स्ट्रक्चर को तो बनाने में कामयाब हुई है, लेकिन वे आज भी पक्के तरीके से नहीं बता पाए हैं कि उनकी स्किन किस तरह से हुआ करती होगी। और बात की जाए इनके विलुप्त होने की घटना की, तो पहला कारण मेगाफाउना, जिसमें
44 किलोग्राम से ज़्यादा जानवर आते हैं, उनकी विलुप्ति हो सकती है। दूसरा कारण क्लाइमेट चेंज को माना जाता है। तीसरा कारण इंसानों से भिड़ंत को बताया जाता है, जो काफ़ी हद तक गलत साबित हुई है, क्योंकि सेबरतूथ छोटे शिकार में दिलचस्पी नहीं रखते थे और इंसान इनसे खौफ खाया करते थे। चौथा कारण यह हो सकता है कि सेबरतूथ से भी ज़्यादा खतरनाक जानवर होगा, जो इसके विलुप्त होने का कारण बना होगा। खैर, हर एक इंसान से अलग-अलग कहानी सुनने को मिलेगी, पर इसके एक्सटिंक्ट होने का कारण अब भी एक रहस्य है।